अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सादी और मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू था और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स को सॉल्व किया था और इस वीडियो लेक्चर से हम क्वेश्चन 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्वेश्चन 4 को कंटिन्यू करने के लिए जो इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट सॉल्व करेंगे वो फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट स्किप करने की वजह ये है कि थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपने सेकंड पार्ट सीख लिया है तो थर्ड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं उसी पैटर्न से, उसी फॉर्मूला से। अच्छा, हमें करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कुछ फर्क है। फोर्थ पार्ट में डिफरेंस ये है कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगी है वो क्यूब की पावर है। इट मींस क्यूब देखने के बाद अंदाजा हो जाता है कि हमें यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आप एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कीजिए, 1 प्लस आयोटा की पावर होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे। कौन से फॉर्मूला की बात हो रही है? क्यूब के फॉर्मूला की बात हो रही है। सो a प्लस बी पावर होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, a प्लस बी के होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, a की क्यूब की जगह पर क्या आना चाहिए? a 1 के बराबर है, ठीक है, और b जो है वो आयोटा के बराबर है। तो यहाँ पे a का क्यूब चाहिए। सो यहाँ मैं लिख दूंगा 1 की पावर क्यूब। उसके बाद प्लस b का क्यूब चाहिए तो मैं लिख दूंगा आयोटा की पावर क्यूब। उसके बाद प्लस 3ab, तो a की जगह आ जाएगा 1, b की जगह आ जाएगा आयोटा और a प्लस बी में आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है। अच्छा, 1 का क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब सवाल ये आया कि आयोटा का क्यूब किसके बराबर होता है? तो जो इसके स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको 3 वैल्यूज लिखवाई थी। एक आयोटा की वैल्यू दैट इज √-1, एक आयोटा स्क्वायर की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू -1 और एक आयोटा क्यूब की वैल्यू लिखवाई थी विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू की जरूरत है जो कि किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर होता है। सो आयोटा क्यूब की जगह मैंने यहाँ माइनस आयोटा लिख दिया। ओके, 3 1 जा 3 इंटू आयोटा, आंसर आएगा 3 आयोटा और ब्रैकेट में जो 1 प्लस आयोटा था वो एज इट इज कॉपी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, 1 माइनस आयोटा सेम टू सेम कॉपी किया जाएगा विदाउट एनी चेंज। अब ये 3 आयोटा इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा सो वो तो एज इट इज हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई डिफरेंस नहीं आता। ओके, 3 आयोटा इंटू आयोटा, सो वी गेट 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नोट कीजिएगा यहाँ पर ये माइनस आयोटा है और ये प्लस 3 आयोटा है, मतलब ये सिमिलर टर्म्स हैं। माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा, इनके वेरिएबल सेम है। इसके साथ भी आयोटा लगा हुआ है और इसके साथ भी आयोटा लगा हुआ है। सो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। प्लस माइनस द माइनस, 3 आयोटा में से आयोटा को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा 2 आयोटा। सो इसमें हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 3 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1। ठीक है। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस द -3 और 1 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी गेट -2 प्लस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आपके जहन में ये बात आती है कि सर 2 और 2 को कैंसिल कर दें, ये -2 है और ये +2 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात सुने और बहुत तवज्जो से देखिए। इस 2 के साथ आयोटा लगा हुआ है, ये इमेजिनरी पोर्शन है। इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, ये रियल पोर्शन है। ना ये ऐड हो सकते हैं ना ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये ऐसे ही लिखे जा सकते हैं और इसके आगे आप इस पर फर्दर कोई काम भी नहीं कर सकते। सो लिहाजा सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फोर्थ पार्ट बहुत सिंपल था, सिर्फ एक डिफरेंस था, वो ये डिफरेंस था कि इसमें हमने ये क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट 5। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यूज होने जा रही है और उस टर्म को कहते हैं रैशनलाइजिंग। स्टूडेंट्स, रैशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजिंग का मतलब होता है
जब आपको डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव करना हो, जब आपको डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव करना हो तो एक मेथड को फॉलो किया जाता है और उस मेथड को रैशनलाइजिंग कहते हैं। अब ये रैशनलाइजिंग होती कैसे, इसको जरा समझ लेते हैं। रैशनलाइजिंग बहुत सिंपल सा है, पर उसके लिए एक रूल याद रखना पड़ेगा। जब भी आपके डिनोमिनेटर में आयोटा के साथ कोई और टर्म लिखी हो और सेंटर में प्लस या माइनस का साइन लिखा हो तो फर्स्ट आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कीजिए डिवाइड भी कीजिए बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये कॉन्जुगेट किस तरह से लिया जाता है स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से देखिएगा। पहले आप अपना पूरा क्वेश्चन प्रॉपर कॉपी कीजिए, जो आपका क्वेश्चन है एज इट इज कॉपी कीजिए। अब आप मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, पर किससे मल्टीप्लाई होगा और किससे डिवाइड होगा? अगर √2 माइनस आयोटा है तो आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज कीजिए, इमेजिनरी टर्म के साथ माइनस लगा हुआ है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे √2 प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में भी क्या लिख देंगे? √2 प्लस आयोटा। इट मीन्स कि हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये दोनों सेम है, 2 दफा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं लिख दूंगा √2 प्लस आयोटा की पावर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी किस में क्लोज हो जाते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। सो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू चलूं तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ऊपर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर हो गया -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस 1, सो 2 + 1 3 के बराबर होगा। और स्टूडेंट्स ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करने पे 1 आंसर आ जाएगा। 1 + 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 है वो 1 के नीचे भी है और इस टर्म के नीचे भी है, तो हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 2 पार्ट्स में। सो इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिखा जाएगा कि 1 के डिनोमिनेटर में भी 3 आ जाएगा और 2√2 के डिनोमिनेटर में भी 3 आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल था, पर ये है कि हमें इस पूरे चैप्टर में रैशनलाइजिंग बार बार करनी पड़ेगी, तो इसकी अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर अच्छी ग्रिप बन जाएगी। अब हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं और जो हमारे एक्सरसाइज के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।